मॉर्निंग दोस्तों, मैं बबलू डहरिया। आज हमारे पीसीसी चीफ आदरणीय कमलनाथ जी का नगर आगमन है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। और मैंने जो बूथों पे काम किया है, सारे के सारे बूथ जीते हैं। अब देखते हैं कि कमलनाथ जी से हम लोगों की चर्चा हो पाती है या नहीं। तो चलो फिर मैं आगे का दिखाता हूँ। आगे गाड़ी ला रहे वीडियो बना चल अरे टमाटर के आगे बढ़, बीच में हो। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच वाली में अरे वो जी छिंदी से तुलसीराम काकोड़िया जी, वीरसा प्रतिनिधि जी, शिव कुमार जी, नवीन मरकाम जी, राजन नके जी, हरवे के अध्यक्ष कमलवान जी, रंजीत नामदेव जी, राजन कहार जी, सुनील नेमा जी, बरकत खान जी, आशीष जैन जी, विनोद सिंगोरे जी, मदन विके जी, बलराम चंद्रवंशी जी, हरवे से जिला पंचायत सदस्य केशव नेताम जी, राजकुमार ठाकुर जी, वैशाखू भलावी जी, नारायण पटेल जी, फूलवान से हिलवाती जी, नरेश सरियाम जी, अशोक यादव जी, गणेश राय जी, प्रेम साहू जी, रामकुमार सरियाम जी, सलीम खान जी, बाबा पटेल जी, चमन कुरेशी जी, लखीराम साहू जी, पोनार, रज्जू ग्रीन जी, भरत पटेल जी, हटुआ, डॉक्टर उमेश शर्मा जी, प्रदीप मेमा जी, घनश्याम अशरफ पटेल जी। मैं आदरणीय कमलेश शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे संबोधित करने का कष्ट करें। हमारे जिले के और प्रदेश के और देश के लोकप्रिय नेता और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय भैया नकुलनाथ जी, और यहाँ उपस्थित मंच में कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, महिला कांग्रेस, NSUI यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, आज जो चुनाव हुए उस चुनाव का परिणाम और अमरवाड़ा की जनता जनार्दन ने जो ऐतिहासिक जीत छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा, जिसपे पूरे प्रदेश की नजर इस विधानसभा में थी, भरपूर आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया, सम्मानीय कमलनाथ जी को हाथ मजबूत इस क्षेत्र से किया है। आज अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने ये भी बतला दिया इस चुनाव परिणाम के तहत कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की और कांग्रेस पार्टी को भला बुरा कहा, उसे भी हमारे क्षेत्र की जनता ने स्वीकार नहीं किया। आज इतनी बड़ी जीत के साथ आप लोगों ने जो सहयोग करके, एक एक कार्यकर्ता ने सहयोग करके, एक एक पदाधिकारी ने जो दिन और रात मेहनत करके आज हमारे क्षेत्र से सम्मानीय कमलनाथ जी को मजबूत किया है। चुनाव के समय में बहुत उल्टा सीधा बोला गया, मुझे भी बोला गया, कांग्रेस पार्टी को भी बोला गया, सम्मानीय कमलनाथ जी को भी बोलने से लोगों ने चूका नहीं।
मगर मैं प्रणाम जी छिंदी से तुलसीराम काकोड़िया जी, मीरसा प्रतिनिधि जी शिव कुमार जी, नवीन मरकाम जी, राजन लके जी, हरवे के अध्यक्ष कमलवान जी, रंजीत नामदेव जी, राजन कहार जी, सुनील नेमा जी, बरकत खान जी, आशीष जैन जी, विनोद सिंगोरे जी, मदन उइके जी, बलराम चंद्रवंशी जी, हरवे से जिला पंचायत सदस्य केशव नेताम जी, राजकुमार ठाकुर जी, वैशाखू भलावी जी, नारायण पटेल जी, फूलवान से इंद्रावती जी, नरेश सरेआम जी, अशोक यादव जी, गणेश राय जी, प्रेम साहू जी, रामकुमार सरेआम जी, सलीम खान जी, बाबा पटेल जी, चमन कुरेशी जी, लखीराम साहू जी, पोनार, राजू ग्रीन जी, भरत पटेल जी, हटोड़ा, डॉक्टर उमेश शर्मा जी, प्रदीप नेमा जी, घनश्याम अशरफ पटेल जी, जिनका बूथ पिछले चुनाव में भी नंबर 1 था और अभी उस बूथ की लीड 700 वोट की लीड उस बूथ में है। वही सब कांग्रेस पार्टी को ये लीड आपके चुनाव में भी रहती है, विधायक जी के चुनाव में भी रहती है और गोंडवाना से प्रभावित क्षेत्र भी जब रहा तब भी उस क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रहा। जैसे तीसरी पीढ़ी के लोगों को भी हम हमारे बीच पाके गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब इनका बेटा हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष है भाई साहब आज की स्थिति में, और अभी मैं हमारे सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी से निवेदन करूंगा कि हमें संबोधित करने का करें। आदरणीय नकुल नाथ जी। अमरवाड़ा विधानसभा के आज के इस आभार सभा में मेरे साथ पधारे आदरणीय पिताजी हमारे विधायक कमलेश शाह जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, मेरे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के दमदार साथियों, यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे अमरवाड़े के वासियों, सबसे पहले तो मैं अमरवाड़ा के हर कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता जनार्दन को आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी भारी मतों से कमलेश को जिताया, कांग्रेस पार्टी को जिताया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 4 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है, इन 4 राज्यों में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां सातों के सातों विधायक कांग्रेस पार्टी के चुने गए और इसका श्रेय छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा की जनता को जाता है। आपने अपना प्यार और विश्वास वोटों के रूप में आपने कमलेश को और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, लेकिन आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे निवेदन करने कि अगले 2-2.5 महीने में लोकसभा का चुनाव भी होने जा रहा है और मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से ये निवेदन करने आया हूं कि हमें आज के तारीख से ही मैदान में उतरना है और जिस प्रकार हमने विधानसभा में ताकत लगाई, मेहनत की, उससे दुगनी ताकत, उससे दुगनी मेहनत से हम लोकसभा की तैयारी में लग जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमरवाड़ा की जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है, कमलनाथ जी को अपना प्यार हमेशा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि
आने वाले लोकसभा में अमरवाड़ा की जनता दोबारा से अपना प्यार और विश्वास मुझे भी देगी और कांग्रेस पार्टी को भी देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप मनसाटा जी, कमलेश भाई, हमारे चंपा भाई, सभी यहाँ सम्मानित हमारे साथीगण, नेतागण, आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। मुझे 40 साल पहले का अमरवाड़ा हर्रई याद आता है। जो बुजुर्ग हैं वो गवाह हैं। इन नौजवानों ने उस समय का हर्रई अमरवाड़ा देखा नहीं, उस समय का छिंदवाड़ा देखा नहीं। अगर नरसिंहपुर जाते थे ये पता नहीं चलता था कब हर्रई आया कब हर्रई गया। हर्रई का एक छोटा सा बाजार था, टिमटिमाटी लाइट थी, कितनी सड़कें थी यहाँ। मुझे याद है जीप से मैं दौरा करता था और 79 में मैं अचलकुंड जा रहा था। डर लगता था, सड़क में इतने गड्ढे थे तो हम जीप से उतर जाते थे कि सड़क जीप पलट ना जाए। कितनी सड़कें थी, कितनी सिंचाई थी, कितने तालाब थे। हमारी छिंदवाड़ा की क्या पहचान थी। अगर हम भोपाल में छिंदवाड़ा की बात करें सब कहते थे वो छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला। कौन सा छिंदवाड़ा है? एक नक्शा नहीं था जिसमें छिंदवाड़ा की एक बिंदी, एक डॉट भी हो, वो भी एक छिंदवाड़ा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। आपके प्यार और विश्वास से जो मुझे बल और शक्ति मिली, हमने एक विकास यात्रा की। आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है और मुझे सबसे ज्यादा चिंता नौजवानों की। ये नौजवान, आज का भटकता हुआ नौजवान जिसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का, हमारे छिंदवाड़ा जिले का। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में राज्य कैसा निर्माण होगा, मुझे इन नौजवानों की चिंता है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर मुझे आप सबसे एक शिकायत है, अमरवाड़ा हर्रई से हमने इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर बनाए, किसके लिए बनाए? देश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। आप तो देखने जाते नहीं। अगर आप देख लेंगे, आप बच्चों को कह सकेंगे भाई तुम भी देखो। उसकी ट्रेनिंग के कुछ पैसे नहीं लगते, वो सब मैं देखूंगा। मुझे चिंता थी कि जो 7वीं पास और 8वीं पास है गड्ढे खोदता है, तो मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया। आज वो 15-16 हजार की नौकरी में है, उसका कोई खर्चा नहीं लगता। इस प्रकार बाकी ट्रेनिंग सेंटर में तो मैं तो आपसे ये आज निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपको खुद अगर ट्रेनिंग नहीं करनी, आप देख तो आइए, बच्चों को भेज तो सकते हैं, आपको जानकारी तो मिल जाएगी। कोई जबरदस्ती नहीं, बस देखा है, जानकारी है।
कोई कहे मैं जैसे ट्रेनिंग चाहता हूँ, समय बदल गया है। आज बिना ट्रेनिंग को कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ कितनों ने जेसीबी चलाने का काम किया। मुझे बेंगलोर में मिल गए बच्चे, मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ? कहते हैं जेसीबी चला रहे हैं, हमें 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और 60,000 में से वो पैसे घर भेजते हैं। इसीलिए तो ये बाजार चलता है, इसीलिए तो छिंदवाड़ा का बाजार चलता है। कोई नागपुर से नहीं आता, कोई भोपाल से नहीं आता, क्योंकि यहाँ की खरीदने की ताकत है। हमने अपने जिले में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। आवागमन की बात नहीं थी, वो तो थी, पर मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, कितना पलायन रुक गया। इससे उनकी खरीदने की कुछ ताकत नहीं। बाजार में जाके अपनी पत्नी के लिए साड़ी तो ले सकता है। हमने हाईवे बनाया, आवागमन की बात नहीं थी मेरे मन में, वो तो थी, पर मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, गाड़ी घोड़ा अपना, ट्रैक्टर, बस, डंपर अपने, खाली डामर तो बाहर से आया है। तो इससे आर्थिक गतिविधि बढ़ी। तो आज अगर ये अमरवाड़ा का बाजार में देखता हूँ कैसे भरा है, ये कोई नरसिंहपुर से तो आता नहीं, क्योंकि यहीं के लोग इस बाजार में आते हैं। ये सब आपके सामने कितनी सड़कें थी, मुझे याद है, मैं जीप में दौरा करता था, 1 किलो 1.5 किलो मिट्टी बदन पर होती थी जब मैं रात को घर पहुंचता था। वो भी एक अमरवाड़ा था, हरवी का। वो हमारे बुजुर्ग गवाह हैं। आपने ये परिवर्तन देखा है, पर मैं कह रहा था आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मुझे चिंता है कि हमारी तालाब बने, हमारे किसानों के साथ न्याय हो, हमारे किसानों को सुविधा मिले, सिंचाई की सुविधा मिले। ये आज हमें आगे करना है। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को, छिंदवाड़ा की पहचान बनाई। मैंने अपने परिवार की ओर नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा, मैंने जवानी समर्पित कर दी। और आज आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। कोई आपको नीचे झुकने की जरूरत नहीं। आज तो लोग आते हैं छिंदवाड़ा देखने, तो आगे का रास्ता भी हमें मिलकर पार करना है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं अमरवाड़ा का बाजार जब मैं कुछ सालों में इससे दुगना हो जाए, हर्रई का बाजार दुगना हो जाए। किराने की दुकान चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है। गांव में अगर किसान के जेब में पैसा ना हो, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो किसानों की शक्ति कैसे बढ़े, आर्थिक मजबूती कैसे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। और ये आपने मुझे बल और शक्ति दी जिसके कारण हम इतना रास्ता पार कर सके। ये आपको कहना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं आपको, कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। हम एक नया छिंदवाड़ा बनाए। जब मैं संसद में 40 साल बैठा, और भी सांसद थे, उनसे मैं कहता था आप तो वोट लेके आए हो, मैं तो प्यार और विश्वास लेके आया हूँ। ये अंतर है मेरे और आपके बीच में। और यही मेरा सौभाग्य है कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आपका प्यार और विश्वास है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी 3 महीने में 4 महीने में लोकसभा का चुनाव होगा। आपने तो साबित कर दिया कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, हम विकास के साथ खड़े रहते हैं, हम भविष्य के साथ खड़े रहते हैं। आप सबने मिलकर ये साबित किया और इसी भविष्य की आपको रक्षा करनी है। भविष्य के आप रक्षक हैं, नौजवानों के भविष्य के लिए आप रक्षक हैं, किसानों के भविष्य के लिए आप रक्षक हैं, और आप
आपने ये रक्षा करी और इतनी भारी बहुमत से हम आपका क्षेत्र जीते। मुझे विश्वास है कि ये रिकॉर्ड भी आप तोड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में और लोकसभा में सबसे ऊंचा झंडा हमारी अमरवाड़ा का रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।